जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। देखिए यूनिट कन्वर्जन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। और इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक यूनिट से दूसरे में चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें और इसके वाइस वर्सा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलें। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मिलीग्राम है, उसको हम सेंटीग्राम में कैसे बदलें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक फार्मूला याद रखिए कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। ये फार्मूला आप याद रखिए हमेशा के लिए। ये फार्मूला हमेशा अप्लाई होता है और इस फार्मूला की मदद से आप आसानी से फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ये आपको पता होगा, इसलिए मैं प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखिए F इक्वल टू C इंटू 1.8 प्लस 32। तो सेल्सियस कितना वैल्यू दे रखा था, सेल्सियस का वैल्यू हमारे पास दे रखा था 37 इंटू 1.8 प्लस 32। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 666 बाई 10। ठीक है, और इसको जब आप ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 666 आ गया, प्लस इसमें है 320। अब इन दोनों को ऐड करिए तो आ जाता है 986, और इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 98.6। और 98.6 ये आपको पता भी होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फार्मूला आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है जैसे मिली, आप याद रखिए मिली सेंटी डेसीमीटर। उसके बाद यहाँ पे SI, फिर आप बोलेंगे डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो और हेक्टो के बाद बोल दीजिए ऊपर में किलोमीटर। मतलब कहने का ये है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। किलोमीटर ऊपर रहेगा सबसे, यहाँ पे SI यूनिट होता है। ठीक है, फिर से देखिए, बोलिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, ठीक है, डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, ये कहने मतलब याद करने के लिए आप राइमिंग बना लीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, यहाँ पे SI डेका हेक्टो किलोमीटर। ये हो गया। अब एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं और फिर देखते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे मिली। अब ये मीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो। मिली, इसके ऊपर लिखेंगे सेंटी, इसके। तो देखिए अब हम याद करने के लिए तो आप समझ गए कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे अब अगर आप मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मिली, यहाँ लिखेंगे सेंटी, मिली सेंटी, यहाँ लिखिए डेसी, यहाँ पे SI यूनिट होता है। फिर आप बोलेंगे डेका, फिर यहाँ बोलेंगे हेक्टो और यहाँ पे होगा किलो। अब एक और बात याद रखना है कि इन सब के पास 10-10 का वैल्यू है, सभी के पास 10-10 का वैल्यू है, सभी के पास 10-10 का वैल्यू है। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किलोमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मिलीमीटर में, तो ऊपर से नीचे किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है। तो मतलब ऊपर से अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आपको करना है मल्टीप्लाई, और इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, जैसे किलोमीटर है बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है, कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर गिनिए, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 1 10 10 10, मतलब 10 2, यहाँ पे 2 टाइम्स 10 हो गया, 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, 10 का पावर 5 या 10 के बाद 5 जीरो लगाइए,
ये कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में इतना मिलीमीटर होता है। तो हमने क्या किया, बस इसको डिवाइड किया है इस तरह से। नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर, और मीटर यहाँ पे आएगा, SI यूनिट है। तो किलोमीटर यहाँ पे 10 है 10 है 10 है 3 बार। तो अगर 1 किलोमीटर को अगर हमको बदलना है मीटर में, तो आप 1 लिख के 10 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बाद कितना 10 है, 3 बार है, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाता है। तो उसी तरह से जितने नीचे हम आना है, जितने नीचे आप आएंगे उतना बार 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बस जहाँ को करना है, मान लीजिए इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस वाले 10 को आप काउंट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक करेंगे, लेकिन इस वाले को छोड़ दीजिए। जिसमें बदलना है उसको छोड़कर सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि मिलीमीटर को आप बदलिए किसमें, किलोमीटर में, मिलीमीटर को किलोमीटर में, तो आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना है। इस तरह से आप बना सकते हैं रेफरेंस के लिए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, फिर यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस तरह से बना लीजिए। सबका यहाँ पे 10 पावर है। तो मिलीमीटर यहाँ है, देखिए, तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है। लेकिन किलो में तो बदलना है, तो इस वाले को छोड़ दीजिए। तो कितना 10 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो आप बोलेंगे 1 लिख के 6 जीरो लगा दीजिए, 3 4 5 हो गया, मतलब 1 किलोमीटर में इतना हमारा मिलीमीटर होता है। और अगर मिलीमीटर अगर आपको बदलना है, अगर आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड, तब इस वाले नंबर से जो क्वेश्चन दिया उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। बस ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, अगर कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, याद रखिए, डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलने के लिए 273 केल्विन को या तो आप जोड़ेंगे या घटा देंगे, 273 को जोड़ेंगे या घटा देंगे। तो मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली 37 में आपको 273 को जोड़ देना है। तो जो भी आंसर आता है, मान लीजिए 7 और 3 10, फिर ये 3 और ये 7 10 11, और ये 2 हो जाएगा 3, तो 310 केल्विन में बदल गया। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 310 केल्विन होता है, ठीक है। और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 आप माइनस कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आपको बदलना है 373 केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, 373 से सिंपली माइनस कर देंगे। मान लीजिए सेल्सियस का आपको क्या कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 273 और माइनस करने से आ जाएगा 100, और ये जो आया है वो डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आया है, ठीक है। तो अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 को माइनस कर देंगे, और सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है केल्विन में तो 273 को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये बेसिकली रूल चलता है, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इस छोटे से वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।